हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस पार्क्स। ये सभी पार्क्स आपके डीएसईयू जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो करीब 10 से 12 इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट फेमस पार्क्स हैं उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो जो कि होगा दिल्ली के मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस पार्क से रिलेटेड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्क है हमारा लोधी गार्डन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था 22 मार्च वाले दिन, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था डीएसयू का। उसमें एक क्वेश्चन भी लोधी गार्डन से रिलेटेड पूछा गया था। तो जान लेते हैं लोधी गार्डन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इसको बनाया गया था 1444 में। ठीक है, जो लोधी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने ही इसको बिल्ट कराया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो बाय लोधी डायनेस्टी इसको बेसिकली बिल्ट किया गया था 1444 में। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन खान मार्केट एंड सफदरजंग टॉम्ब। ठीक है, न्यू दिल्ली में, बेसिकली जो सेंट्रल दिल्ली है, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आप जिसको कहते हैं, सो वहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा लोधी गार्डन। ठीक है, खान मार्केट और सफदरजंग टॉम्ब के बीच में ये स्थित है। 90 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ गार्डन है, तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, 90 एकड़ में। एंड इट कंटेन्स मोहम्मद शाज टॉम्ब, द टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी, द शीशा गुम्बद एंड द बड़ा गुम्बद। तो इसके अंदर ये चार मेन अट्रैक्शंस हैं। क्या क्या? एक मोहम्मद शाह टॉम्ब, दूसरा टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी, तीसरा द शीशा गुम्बद एंड चौथा द बड़ा गुम्बद। ठीक है, तो ये चार मेजर अट्रैक्शंस हैं इस पर्टिकुलर पार्क की। नेक्स्ट पार्क है नेहरू पार्क। तो नेहरू पार्क की बात करते हैं तो नेहरू पार्क इज़ ए लार्ज पार्क सिचुएटेड इन चाणक्यपुरी, यानी कि जो न्यू दिल्ली वाला एरिया है वहीं पर आपको चाणक्यपुरी, जो कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी कहलाता है, तो वहीं पर ये आपको नेहरू पार्क देखने को मिलेगा। इसको इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? 1969 में, यानी कि जिस वर्ष में इसरो इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसी वक्त में बेसिकली इसको तैयार किया गया था, बनाया गया था इस नेहरू पार्क को। ठीक है, किसकी मेमोरी में? तो ऑफ कोर्स अपने जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मेमोरी में इसको बनवाया गया था। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं कितने एरिया में फैला हुआ है। तो स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 80 एकड़, तो 80 एकड़ में ये पूरा पार्क फैला हुआ है। वहीं इट इज़ वेन्यू फॉर मॉर्निंग राग्स एंड इवनिंग राग्स। तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, है ना। तो ये एक तरह का वेन्यू है जहाँ पर कई तरह के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। तो काफ़ी फेमस पार्क है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट पार्क आता है अपना गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस। अगेन इंपॉर्टेंट पार्क है। सो दिस पार्क इज लोकेटेड इन साइदुल अजायब विलेज अपोजिट साकेत। तो साकेत वाला एरिया जो कि साउथ दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, मेहरौली के पास, वहाँ पर ये पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, स्प्रेड ओवर 20 एकड़। तो 20 एकड़ में ये पूरा का पूरा पार्क फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कई आपको अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर सोलर पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे बेसिकली लगा रखे हैं। हालांकि अब इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बाकी ग्रीनरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छा पार्क है। इट इज़ ओपन इन February 2003। तो 2003 फरवरी में इसको ओपन किया गया था। इसकी डिज़ाइन किसने किया था? तो डिज़ाइन बाय दिल्ली आर्किटेक्ट प्रदीप सचदेवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस इज मैनेज्ड बाय श्री वी के जातव। ठीक है, तो इसको मैनेज कौन करते हैं? श्री वी के जातव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट पार्क है सुंदर नर्सरी, या इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और सुंदर नर्सरी फॉर्मरली, यानी कि पहले इसको अजीम बाग या फिर बाग अजीम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं। सुंदर नर्सरी इज दिल्लीज फर्स्ट आर्बोरेटम बिल्ट बाय द मुगल्स इन द 10th सेंचुरी, सॉरी इन द 16th सेंचुरी। तो मुगल के द्वारा ये बनाया गया था। कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी में। और दिल्ली का फर्स्ट आर्बोरेटम है। अच्छा, ये कहाँ पर है? तो ये हुमायूं टॉम्ब के जस्ट पास में ही आपको देखने को मिल जाएगा, दिल्ली के अंदर। इसके डिज़ाइनर कौन थे? तो मोहम्मद शाहीर और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। ठीक है,
अच्छा, कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये 90 एकड़ में आपको फैला हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू विद इन, यानी कि इस पार्क के अंदर कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे सुंदर बुर्ज हो गया, सुंदर वाला महल हो गया, लक्कड़ वाला बुर्ज, मिर्ज़ा मुजफ्फर एंड मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन स्टॉम्प, छोटा बातेश वाला एंड द अननोन मुगल स्टॉम्प। तो ये बेसिकली 5-6 आपको अट्रैक्शंस यहाँ इस पार्क में देखने के लिए मिल जाएंगी। कहाँ पर? सुंदर नर्सरी या फिर अजीम बाग या फिर बाग अजीम, इसको 16th सेंचुरी में मुगल एरा के दौरान तैयार करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है। इसमें बताया गया है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ भी है, ठीक है, स्प्रेड ओवर 200 एकड़, तो बहुत ही बड़ा पार्क है ये। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन महरौली में आपको दिल्ली एडजेसेंट टू कुतुब मीनार, जो बेसिकली महरौली पूरा कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, उसी में ये पूरा पार्क फैला हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है, 200 एकड़ में। एंड इट कंटेन्स द रून्स ऑफ लालकोट, यानी कि इसी पार्क के अंदर जो लालकोट किला था, जिसको किसने बनवाया था? तोमर राजपूत ने बनवाया था। तो उसके भी जो अवशेष हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑल्सो कंटेन साइट्स लाइक टॉम्ब ऑफ बलबन, तो टॉम्ब ऑफ बलबन जैसी साइट्स जो हैं, इसके अलावा और भी कई साइट्स हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेन है वो टॉम्ब ऑफ बलबन भी है, जो कि यहीं पर आपको महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट पार्क है अपना बुद्धा जयंती पार्क। तो इसकी बात करते हैं तो बुद्धा जयंती पार्क स्मारक पार्क इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द दिल्ली रिज। तो दिल्ली रिज का जो सेंट्रल पार्क है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर 4 इंपॉर्टेंट रिज हैं, ठीक है। अच्छा, रिज क्या होता है? जब बेसिकली दो सरफेस आपस में किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर मिलती है ना, तो इस तरह से एक पहाड़ की तरह सा शेप बन जाता है ना, इस तरह की ये जैसे पहाड़ होते हैं ना, उस तरह का शेप बन जाता है। तो इस ऊंचाई वाले एरिया को बोला जाता है क्या? रिज। तो दिल्ली में 4 रिजेस हैं, उन सब का, चारों का चार जो बेसिकली रिज हैं दिल्ली के अंदर, उन सभी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये जो बुद्ध जयंती स्मारक पार्क है ये आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली रिज में देखने को मिलेगा। और इट वाज क्रिएटेड ऑन द ओकेजन ऑफ 2500, यानी कि 2500 जो एनिवर्सरी थी ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि 2500वीं एनिवर्सरी पर ये जो स्मारक है, ये जो बुद्धा जयंती पार्क है, ये बनवाया गया था दिल्ली के अंदर। कब बनवाया गया था? 1964 में, ठीक है। 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन बाय इंडियन आर्किटेक्ट MM राणा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्क है। नेक्स्ट पार्क है अपना मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क, ठीक है। इसको मिलेनियम पार्क या इंद्रप्रस्थ पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क इज ए पार्क ऑन द आउटर रिंग रोड इन द ईस्ट ऑफ दिल्ली। तो ईस्ट ऑफ दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। लार्ज वर्ल्ड पीस स्तूपा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लार्ज वर्ल्ड पीस स्तूपा कॉल्ड शांति स्तूप वाज ओपनड इन द पार्क ऑफ 14 नवंबर 2007। तो 2007 में यहाँ पर वर्ल्ड पीस स्तूपा को इस्टेब्लिश किया गया था मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर। इसको कब बनवाया गया था? तो 2004 में ये बनकर तैयार हुआ था। लोकेशन कहाँ पर है? सराय काले खान, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल गार्डन। आई होप ये बहुत से लोगों ने देखा होगा, प्रेसिडेंट हाउस के पास में ही है, ठीक है, दिल्ली के अंदर, सेंट्रल दिल्ली में। सो ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो स्ट्रेचिंग ओवर एन एरिया ऑफ 15 एकर्स। और इस मुगल गार्डन में आपको तरह तरह के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। हर एक वेराइटी यहाँ पर फ्लावर्स की आपको देखने को मिलेगी। तो इसको कब बनवाया गया था? 1928-29 में बनकर तैयार हो गया था। ऑलमोस्ट 10 साल ले लिए थे इसने कंप्लीट होने में, ठीक है, टोटल बनने में। तो प्रेसिडेंट हाउस के ये जस्ट पास है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना प्रेसिडेंट हाउस कब बनकर तैयार हुआ था, कौन से ईयर में, ठीक है, कौन से सन में प्रेसिडेंट हाउस बनकर तैयार हो गया था, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वहीं मुगल गार्डन 1928 से 1929 के बीच में बनकर तैयार हो चुका था। और इसका जो स्टाइल है, ये जो बेसिकली आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं इसका, ये इन्फ्लुएंस बाय द प्रशियन गार्डन्स, पर्टिकुलरली द चार बाग। तो चार बाग से रिलेटेड है, जिसको बाबर ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो चार बाग से ये इन्फ्लुएंस है ये पूरा मुगल गार्डन। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने, ठीक है। इन्होंने ही सारा का सारा जितना भी न्यू दिल्ली का एरिया है वो सारा इन्होंने ही क्या किया था? डिज़ाइन किया था।
देन क्वेश्चन जो अपना नेक्स्ट पार्क है ये है सेंट्रल पार्क। तो सेंट्रल पार्क में देखिए ये बेसिकली कहाँ पर मिलेगा आपको, राजीव चौक कनॉट प्लेस के पास मिल जाएगा देखने को। ये एक तरह का सर्कुलर पार्क है जैसा आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है, कनॉट प्लेस राजीव चौक में। पार्क इज राइटर्सली एच टू द कनॉट प्लेस मार्केट एंड अ फेमस कल्चरल हब ऑफ द सिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये बिल्कुल सिटी के बीचों बीच में है। बिल्कुल जो मार्केट्स वगैरह यहाँ पर पालिका बाजार और जो कैनॉट प्लेस की जो अदर मार्केट्स हैं उसके बिल्कुल बीच में बनाया गया है। रेस्ट करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जस्ट फॉर द रेस्ट एंड बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच आपको ये पार्क देखने को मिलेगा। एंड इट्स कंस्ट्रक्शन बिगैन इन 1929, 1929 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था। एंड कंप्लीटेड वाज 1933, तो 4 साल में ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, ये बिल्कुल आपको जो मेन बिल्डिंग्स है ना कनॉट प्लेस में, वो वाइट कलर की जो बिल्डिंग्स आपको दिखती हैं, तो वहीं पर ये पूरा का पूरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्क है डियर पार्क। तो डियर पार्क जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये बेसिकली हिरन के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे आपको हिरन देखने को मिलते हैं। इसको कब बनवाया गया था, तो बहुत पुराना है, 1295 में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। ठीक है, तो तब से ये पार्क बना हुआ है। सो इसको डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये ऑपरेट कौन करता है इसको, तो डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको ऑपरेट करती है, इसका संचालन करती है पूरा, है ना, इसकी व्यवस्था, इसको पूरे ठीक तरह से रखना, मैनेजमेंट करना। वहीं डियर पार्क जो है वो कंप्राइजेज मैनी सबसेक्शन सच एज डक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, रैबिट एनक्लोजर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पार्क के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं डियर पार्क साउथ दिल्ली ऑल्सो नोन एज ए एन झा डियर पार्क। तो ये जो डियर पार्क है इसको ए एन झा, तो आदित्यनाथ झा के नाम से भी जाना जाता है, आदित्यनाथ झा डियर पार्क। अब आपको बताना है आदित्यनाथ झा ये दिल्ली के से रिलेटेड हैं, तो आपको बताना है ये कौन थे। ठीक है, आदित्यनाथ झा ये मैंने क्वेश्चन में कराया हुआ भी है, तो आपको बताना है ये कौन थे। दिल्ली के फर्स्ट थे कुछ, तो उसका आपको नाम बताना है बेसिकली, कौन सी पोस्ट पर थे और क्या चीज़ बेसिकली कौन से फर्स्ट नंबर के ये जो भी थे वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देन नेक्स्ट पार्क है अपना जहांपना सिटी फॉरेस्ट। तो जहांपना सिटी फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली और ये 435 एकड़ में फैला हुआ है। इसको ऑपरेट कौन करता है, तो एमसीडी ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहीं इसको कंप्लीट किया गया था बनाकर 1327 में। तो अगेन ये भी काफ़ी पुराना फॉरेस्ट है, जहांपना है बेसिकली ये फॉरेस्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा भी है ये, क्योंकि फॉरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा। तो 435 एकड़ में फैला हुआ है और 1327 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, सो आज की वीडियो का ये लास्ट पार्क है कालिंदी कुंज। सो कालिंदी कुंज इज अ पब्लिक गार्डन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना क्लोज टू ओखला बैराज। तो ओखला बैराज के पास में, रिवर यमुना के पास में आपको ये देखने को लिए मिल जाएगा कालिंदी कुंज। और कितने एरिया में फैला है, तो 8.6 एकड़ एरिया में। ठीक है, सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।